अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से हैं। आज जो है बच्चों हम अपनी मश्क शुरू करेंगे जिसका सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सबसे पहला है हमारा, पुराने ज़माने में डैश के औज़ार इस्तेमाल किए जाते थे। पहले ज़माने में पत्थर के औज़ार इस्तेमाल किए जाते थे। पत्थर, यहाँ पे आपने बच्चों पत्थर लिखना है और इधर पत्थर पे टिक कर देना है। नंबर 2, औज़ार काम को डैश से करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, आसानी से करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। नंबर बे, मर्ज़ी से, जी, मुश्किल से। तो हमने पीछे अपने उन्वान में ये पढ़ा भी था सबक में कि जो औज़ार होते हैं, आलात होते हैं, वो काम को आसान करने के लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी आसानी। सवाल नंबर 3 है, रस्सी और नालीदार पहिए पर मुश्तमिल सादा मशीन को डैश कहते हैं। अलिफ फाना, बे पुली, 3 ढलवान सतह। तो हमने पीछे पढ़ा कि जो रस्सी और जो नालीदार पहिए पर मुश्तमिल होने वाली जो एक मशीन होती है उसको हम क्या कहते हैं, पुली। और ये पेश आएगी ऊपर पुली। नंबर 4 है, एक सलाख पर मुश्तमिल सादा मशीन डैश कहलाती है। अलिफ लीवर, बे पहिया और एक्सल, जीम स्क्रू। तो हमने ये पीछे पढ़ा कि एक सलाख पर जो है मुश्तमिल होने वाली जो सादा मशीन है उसको हम लीवर कहते हैं। ये लंबा होगा क्योंकि ये लाम है। नंबर 5 है कि भारी इज्साम को भारी कहते हैं बच्चों जो बहुत ज़्यादा वज़न में होता है, जो आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगा कि उठाया नहीं जा रहा, इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, भारी है। जिस्म की जगह अज्साम है को ऊपर नीचे लाने के लिए डैश इस्तेमाल करते हैं। अलिफ पहिया और एक्सल, बे पुली, जीम फाना। तो हमने ये पीछे पढ़ा था कि जो है भारी अज्साम को ऊपर नीचे लाने के लिए जो है पुली इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पुली लिख दी, ठीक है। इसके नीचे पे के नीचे 3 नुक्ते आएंगे और यहाँ पे जो है टिक भी आपने साथ साथ करना है, ठीक है, अपनी किताबों में। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 हो गया। अब हम अपने सवाल नंबर 2 की तरफ जाएंगे। सवाल नंबर 2 है बच्चों के दुरुस्त और गलत का इंतखाब करें। अलिफ, इब्तदाई ज़माने में इंसान हर काम हाथों से करता था। दुरुस्त है या गलत है? ये दुरुस्त है बच्चों कि पुराने ज़माने में जो लोग थे, इंसान थे, वो हर काम जो है अपने हाथों से करना पसंद करते थे। नंबर 2, लोहे की दरियाफ्त से इंसान की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बच्चों वो कह रहे हैं कि लोहे जब दरियाफ्त हुआ तो इंसान की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि पड़ा। तो बच्चों इसका जवाब दुरुस्त है कि जैसे जैसे कोई भी नई चीज़ दरियाफ्त होती थी तो इंसानों की ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाती थी। नंबर 3, मशीनें हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने में कोई ख़ास किरदार अदा नहीं करती। ये गलत है। जो मशीनें हैं वो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। नंबर 4, टांगा बहुत पुराने वक्तों में भी इस्तेमाल होता था। दुरुस्त। टांगा जो है बच्चों वो बहुत पुराने ज़माने से भी इस्तेमाल होता आ रहा है, कोई वो आजकल के दौर के में इस्तेमाल अभी नया नया इस तरह नहीं है कि नया नया आ गया है, ये बहुत पुराना है टांगे का इस्तेमाल। नंबर 4, कुव्वत से साकिन इज्साम को हरकत में लाया जा सकता है। बिल्कुल दुरुस्त, इस पर हम टिक लगा देंगे। हम अपना सवाल नंबर 3 करेंगे। हमारा सवाल नंबर 3 है कि कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। ये कालम अलिफ है, कालम बे है बच्चों। तो सबसे पहले देखें बच्चों, ये लीवर लिखा है, स्क्रू, फाना, ढलवान सतह, पहिया और एक्सल। कालम अलिफ में है दरवाजे का हैंडल, बोतल का ढक्कन, फिसलन सीढ़ी, स्लाइड, कुल्हाड़ा, इंसानी बाजू। बच्चों दरवाजे का हैंडल जो है वो स्क्रू के इस्तेमाल के लिए होता है। जो बोतल का ढक्कन है वो लीवर के इस्तेमाल के लिए होता है। फिसलन सीढ़ी और स्लाइड जो है वो ढलवान सतह होती है, आपने देखा भी होगा। जिस तरह की स्लाइड नहीं होती, अक्सर आप झूले में स्लाइड लेते हैं। और कुल्हाड़ा फाने में आएगा और इंसानी बाजू जो है पहिया और एक्सल में आएगा। अब जो है हम अपने सवाल नंबर 4 की तरफ आएंगे। हमारा सवाल नंबर 4 है कि दर्ज सवालत के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है कि सादा मशीनें किस तरह हमारी मदद करती हैं।
नंबर 2, कदीम और जदीद ज़माने के ज़राए आमदोरफ़्त में क्या फ़र्क है। नंबर 3, पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाली चंद औज़ारों के नाम लिखें। नंबर 4, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मिसालें दें कि आप खींचने और ढकेलने की क़ुव्वत कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों हमारे सारों के जवाब जो हैं हमारी किताब में ही मौजूद हैं, तो हम वहीं से उसको देखेंगे, याद करेंगे और समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो जवाब है कि हमसे पूछ रहे हैं कि जो सादा एक मशीन है वो हमारी किस तरह मदद करती है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे बच्चों के सादा मशीन जो है दर्ज झेल तरीक़ों से हमारा काम आसान बनाती है। नंबर 1, किसी चीज़ पर लगाई जाने वाली क़ुव्वत में इजाफ़ा कर देती है। नंबर 2, क़ुव्वत की सिमत तब्दील कर देती है। ये दो ज़राए हैं जो हमारे काम को आसान बना देती है। तो ये दोनों आपने यहाँ से करनी है कि किसी चीज़ पर लगाई जाने वाली क़ुव्वत में इजाफ़ा कर देती है, दूसरा कि वो क़ुव्वत को जो है सिमत तब्दील कर देती है। सवाल नंबर 2 को हमसे पूछ रहे हैं कि जो कदीम और जदीद ज़माने के ज़राए जो आमदोरफ़्त में क्या फ़र्क है। कदीम और जदीद ज़राए आमदोरफ़्त, ओल्ड एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पुराने वक्तों में इंसान आमदोरफ़्त के लिए बैलगाड़ी, टांगा और छकड़ा वगैरह इस्तेमाल करता था। उन्हें ये या तो जानवर खींचते थे या इंसान खुद। उनकी रफ्तार बहुत सुस्त होती थी। आजकल इंसान आमदोरफ़्त के लिए जहाज़, रेलगाड़ी और कार वगैरह इस्तेमाल करता है। बच्चों वो ये कह रहे हैं जो हमारे पुराने और कदीम ज़माने में जो आमदोरफ़्त का ज़रिया था वो बैलगाड़ी, टांगा, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन अगर हम आजकल के दौर में देखें तो आजकल आमदोरफ़्त में जो है वो इस्तेमाल होता है जहाज़, रेलगाड़ी, कार वगैरह, जिन्हें चलाने के लिए तख्तूर इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। ताकत से ये बच्चों निकला है तख्तूर। यही वजह है कि जदीद ज़राए आमदोरफ़्त बहुत तेज़ रफ्तार हैं, मसलन मोटर कार, रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ वगैरह। सवाल नंबर 3 है, पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाले चंद औज़ारों के नाम लिखें। बच्चों जो पुराने ज़माने में जो औज़ार इस्तेमाल किए जाते थे वो थे कुल्हाड़ा, आरी, हथौड़ी, प्लास। हम इसकी एक दफ़ा डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या है। औज़ार किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसे किसी ख़ास काम को आसानी से करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, मसलन कि हथौड़ी, प्लास, कुल्हाड़ा और आरी वगैरह। सवाल नंबर 4 है हमारा, जो कि हमारा आखिरी सवाल है। हमसे पूछ रहे हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसाल दें कि आप खींचने और धकेलने की क़ुव्वत जो है कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये बच्चों आपकी किताब में उन्होंने मिसाल दी हुई है। दरवाज़े को खोलने या बंद करने के लिए उसे खींचना या धकेलना पड़ता है। ये बच्चों इसकी मिसाल है। ये यहाँ पे उन्होंने मिसाल शुरू में लिखा भी हुआ है। तो बच्चों एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं कि वो हमें क्या कह रहे हैं। हमने मश्क में अपना सबसे पहले ये किया कि सवाल नंबर 1 का किया, जिसका दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना था। हमने सबसे पहला नंबर 1 देखा जिसमें उन्होंने हमें ये बताया कि पुराने ज़माने में जो लोग थे वो कौन सा औज़ार इस्तेमाल करते थे, वो पत्थर इस्तेमाल करते थे। नंबर 2 में हमने ये देखा कि औज़ार क्या होता है, वो इंसानी ज़िंदगी को कैसे आसान बनाता है, वो हमने देखा। नंबर 3 में उन्होंने हमें बताया कि रस्सी और नालीदार जो पहिए पर मुश्तमिल होने वाली जो सादा मशीन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पुली कहते हैं। फिर हमने 4th 1 में ये पढ़ा एक सुलाख पर मुश्तमिल सादा मशीन क्या कहलाती है, लीवर कहलाती है। फिर 5th में हमने ये देखा कि भारी इत्साम को ऊपर नीचे लाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो पुली है। फिर हमने अपना सवाल नंबर 2 देखा जिसमें उन्होंने हमें कहा कि दुरुस्त और गलत जवाब का इंतखाब करें। जो दुरुस्त है उसके आगे दुरुस्त पे टिक लगा दें और जो गलत है उस पर हम टिक लगा देंगे। तो सबसे पहले हमारा ये है कि उन्होंने हमें बताया कि इब्तिदाई ज़माने में इंसान हर काम हाथों से करता था, ठीक, तो हमने दुरुस्त पे टिक कर दिया। नंबर 2 उन्होंने कहा कि लोहे की दरियाफ्त से इंसान की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर नंबर 3 हमने देखा मशीनें हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने में कोई ख़ास किरदार अदा नहीं करती। टांगा बहुत पुराने वक्तों में भी इस्तेमाल होता था। नंबर 5 हमने देखा कि क़ुव्वत से साकिन इंसान को हरकत में लाया जा सकता है। फिर हमने अपना सवाल नंबर 3 देखा, उन्होंने कहा कि कालिम अलिफ को कालम बे से मिलाएं, वो हमने देखा। ये 5 इधर थे, 5 इधर थे। फिर हमने इसको जो सही जवाब था उसको हमने उससे मैच कर दिया। फिर हमने अपना सवाल नंबर 4 देखा जिसमें ये था कि
दर झेल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। हमने अपनी किताब से ही इसके जवाब हल किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको आज का जो हमारा सबक था, जो हमने मश्क की, वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने यूं ही अपने इम्तिहान की तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे जूम प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। इसको इस तरह पढ़ना है कि अभी तक हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि 1/2 क्या होता है। एज फॉलोज, एक जनरल इक्वेशन हमें बताई गई है फोटोसिंथेसिस की, हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास इतना इसका, तो फिर ये बन जाता है, ये है सर्कल ही, ठीक है। अगर हम जोड़ देंगे तो ये सर्कल हो जाएगा, लेकिन अभी ये क्या है, हीट उस हीट पर कम तरीको ट्रांसफर की हर तरीके मंगवायो थर्मल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यहाँ पर मेन काम होता है कि पानी को अब्जॉर्प्शन का, यानी कि उसकी कंजर्वेशन का मेन काम कहाँ पर होता है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी वुमेन